हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज तीसरा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। तो सबसे पहले पहचान समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो इत्यादि। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो इत्यादि, अथवा या है, ई है, ये हैं, ये हो इत्यादि। या तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ये हैं और ये हो लगा रहेगा, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे बनाने का नियम, जिसको स्ट्रक्चर या रूल कहा जाता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए 4 तरह के सेंटेंस को उपयोग में लाया जाता है। तो पहला हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का प्रयोग करेंगे और V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। इसके लिए आप लोगों को V1, V2, V3, V4, V5 का जानकारी होना जरूरी है। तो ये भी आप लोग जानकारी ले लेंगे। अब है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। तो किस सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यह समझना जरूरी है। तो एक छोटा सा नोट समझेंगे। ही, सी, इट, कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज का प्रयोग। ही, सी, इट, नेम कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है, इट मीन्स पुल्लिंग का चर्चा हो रहा है, इसलिए ही का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ लगेगा हैज और V3, तो इट का तीसरा रूप होता है ईटेन और क्या खा चुका है, खाना, फूड,
यानी ही हैज ईटेन फूड। रहेगा वह किताब पढ़ चुकी है। वह किताब पढ़ चुकी है। तो वह किताब पढ़ चुकी है यानी स्त्रीलिंग का चर्चा हो रहा है, तो सी हैज, रीड का तीसरा रूप रीड होता है, रीड 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 यानी रीड ही होता है। तो सी हैज रीड बुक यानी वह किताब पढ़ चुकी है। रहेगा उसने खाना खाया है। देखिए उसने खाना खाया है, लास्ट में क्या है, या है, इसलिए इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। तो उसने खाना खाया है यानी पुलिंग है, तो ही हैज ईटेन फूड। रहेगा आप लोग अंग्रेजी बोले हैं। आप लोग अंग्रेजी बोले हैं, तो हो जाएगा यू हैव, स्पीक का तीसरा रूप होता है स्पोकन इंग्लिश, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। रहेगा राम क्रिकेट खेल चुका है। राम क्रिकेट खेल चुका है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम हैज प्लेड क्रिकेट। लेकिन अगर यहां रहेगा राम और श्याम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हो जाएगा राम एंड श्याम हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का हम लोग ख्याल रखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। राम क्रिकेट खेल चुका है, इसका मतलब हुआ कि राम सिंगुलर है, यानी एक व्यक्ति का चर्चा हो रहा है, इसलिए दिए राम हैज प्लेड क्रिकेट। लेकिन राम और श्याम क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक से अधिक व्यक्ति का चर्चा हो रहा है, इसलिए राम एंड श्याम हैव प्लेड क्रिकेट होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर पर हम लोग अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। अब है दूसरा निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस जब दिया हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस जब हो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव का प्रयोग सिखा दिए हैं, किसके साथ हैज का प्रयोग होगा और किसके साथ हैव का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाना नहीं खाया है। वह खाना नहीं खाया है या उसने खाना नहीं खाया है, तो पुलिंग है, इसलिए ही हैज नॉट, इट का तीसरा रूप ईटेन
और फूड, यानी ही हैज नॉट ईटेन फूड। उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, स्त्रीलिंग है, इसलिए शी हैज नॉट रीड इंग्लिश, यानी इसका ट्रांसलेशन होगा शी हैज नॉट रीड इंग्लिश। रहेगा मैं तुम्हें नहीं देखा हूं। मैं तुम्हें नहीं देखा हूं, तो हो जाएगा आई हैव नॉट सीन यू। आई हैव नॉट सीन यू या आई हैव नॉट लुक्ड यू। रहेगा आप मुझे नहीं पढ़ाए हैं, तो होगा यू हैव नॉट टॉट मी। आप मुझे नहीं पढ़ाए हैं, यू हैव नॉट टॉट मी। रहेगा मोहन किताब नहीं पढ़ चुका है, तो हो जाएगा मोहन हैज नॉट रीड बुक। लेकिन रहेगा राम और मोहन किताब नहीं पढ़ चुके हैं या किताब नहीं पढ़े हैं, तो हो जाएगा राम एंड मोहन हैज नॉट रीड बुक। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इस पर ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले में भी 2 वीडियो आप लोगों के लिए बताया गया है, अपलोड किया गया है, तो उस वीडियो में भी अच्छा से टेंस को समझाया गया है, तो उस वीडियो को भी देखिए। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य रहे तो कैसे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह पढ़ चुका है? क्या वह पढ़ चुका है? तो हो जाएगा हैज ही रीड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। रहेगा क्या वह किताब पढ़ चुका है? तो हो जाएगा, यहां देखिए ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए हैज ही रीड बुक, क्या वह किताब पढ़ चुका है। रहेगा क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं? क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं? तो हो जाएगा हैव यू प्लेड
क्रिकेट रहेगा क्या मैं तुम्हें देख चुका हूं, हो जाएगा हैव आई सीन यू, क्या मैं तुम्हें देख चुका हूं। अब है कभी कभी सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, कैसे जैसे शब्द दिए रहते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे। रहेगा आप कहाँ जा चुके हैं, तो जब सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, कैसे लगा हो तो उसका वर्ड पहले हम लोग लगाएंगे। व्हेयर हैव यू गॉन, गो का तीसरा रूप होता है गॉन। व्हेयर हैव यू गॉन रहेगा आप क्यों अंग्रेजी बोले हैं, आप क्यों अंग्रेजी बोले हैं। व्हाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश, व्हाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश, आप क्यों अंग्रेजी बोले हैं। तो इस प्रकार का जब वाक्य दिया हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा और उसका रूल होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन मार्क यदि नहीं देंगे तो सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट जो है हैज हैव के बाद प्रयोग में आता है, तो ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा वो होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देना है। अब रहेगा एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे देख चुके हो, क्या तुम मुझे देख चुके हो, तो हो जाएगा यहां हैव यू सीन मी, रहेगा क्या राम घर जा चुका है, हो जाएगा हैज राम गॉन टू हाउस या गॉन होम, रहेगा क्या मैं तुम्हें पढ़ाया हूं, हो जाएगा हैव आई टॉट यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाया हूं, रहेगा मैं तुम्हें क्या पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया हूं। अब देखिए मैं तुम्हें क्या पढ़ाया हूं, सब्जेक्ट के बाद क्या है तो इसलिए यहां हो जाएगा व्हाट हैव आई टॉट यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ाया हूं। तुम घर कब गए हो, तुम घर कब गए हो, यहां हो जाएगा कब, तो व्हेन पहले लगाएंगे, व्हेन हैव यू गॉन होम या गॉन टू हाउस। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें ये सारे एग्जाम्पल
इस तरह के ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे। तो यदि ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से देखिएगा और यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ।